नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम। मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ माय फ्रेंड्स बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो चलिए हम लेकर आ गए एक वीडियो। ये बेसिकली कलेक्टिव टॉपिक होने वाला, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। ये एक जो है रिक्वेस्टेड रीडिंग थी कि अगर कोई भी ऐसे पर्सन है जो आपको बिना बात के आपके सामने भाव खा रहे हैं, आपको इन्फीरियर फील करा रहे हैं, आपको इग्नोर मार रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं बिना फालतू का, या आप मतलब कहीं आते हो वोट के चले जाते हैं कुछ भी मतलब इस तरह से है कि आपको लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया तो मेरे को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। सो ये जो पर्सन है, इस सिचुएशन को हम पूरा टटोलने वाले हैं कि क्या होगा, क्या इनका बिहेवियर बदलेगा, क्या इनको जो है थोड़ी अक्ल आएगी कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है जो ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमें देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो आपके लिए ही है, तो फॉर अ रीज़न यूनिवर्स ने आपको रीडिंग भेजी है। अगर आपको लगता है किसी लव्ड वन के साथ वीडियो शेयर करना चाहिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड चलिए शुरू करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो सोचिएगा उस पर्सन के बारे में। डेफिनेटली मुझे आ रहा है कि ये पर्सन खुद बहुत रेस्टलेस हो रखे हैं आपकी सक्सेस को देख के। सो गाइज, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पर्सन ने आपको बहुत रेस्टलेस किया हुआ है। मुझे से मैसेज आ रहा है कि अगर ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं, बहुत बॉसीनेस, बहुत डोमिनेंस दिखाती हैं आपको, और बहुत ज़्यादा देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, दीज आर होलोग्राफिक कार्ड्स, ओके। सो ये जो पर्सन है, हो सकता है बहुत अच्छी कुछ अचीव किया है इन्होंने लाइफ में, या अपनी अचीवमेंट्स का इनको बहुत घमंड है, ठीक है। जब से आपसे बात होती है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और हो सकता है कुछ गलत बोला हो आपको या कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करी हो। ये पर्सन जो है डिसऑनेस्ट है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ छुपाते हैं, या अगर डिसऑनेस्ट नहीं है तो फिर ये सीक्रेटिव बहुत है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको आपको पता भी नहीं चलता होगा, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको बहुत इंटरेस्ट होता होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से कि आपको जो है ना बहुत ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी हो सकती है इस पर्सन ने, आपको एम्बैरस करने की, ह्यूमिलिएट करने की। जैसे मैंने अभी बोला था ना, साइकिक मैसेज था, ये साइकिक रीडिंग हो रही है फ्रेंड्स। आपको नीचे दिखाने की कोशिश करी हो सकती है, आपको इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करी हो सकती है, आपको इंसल्ट करने की कोशिश करी हो सकती है इस पर्सन ने। और बट अब जो है इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, और इस पर्सन को जो है खुद को इनको कर्मा मिल रहा है। इनकी लाइफ का कुछ तो सेक्टर है इनकी लाइफ का जो इनको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। और आप राइज कर रहे हो फ्रेंड्स, आपका ग्लो अप, आपका राइज जो है इनको लग रहा है कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो सक्सेस है, आपका जो लाइक आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग ऑन, एंड अब किसी की हिम्मत नहीं है आपको आखिर कुछ बोल जाए, ठीक है। कुछ भी आपको पहले हो सकता है पर्सन बोल के चले जाते थे, लेकिन अब इनको सोचना पड़ रहा है, राइट। अब इनको दिख रहा है आपकी सक्सेस, किंग ऑफ वांड्स। अब इनको दिख रहा है कि लोग आपको वर्शिप कर रहे हैं, लोग आपको मानते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, एंड नाइट ऑफ वांड्स। आपका जो एक मतलब अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल के आए हो, किसी मुश्किल वक्त से निकल के आए हो, और अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, इनको दिख रहा है, बट दे वेरी जेलस। दिस पर्सन, पता नहीं रीडिंग ऐसी क्यों आ रही है, पर आप पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। ये पर्सन बहुत जेलस है फ्रेंड्स। इनको लग रहा है कि आपके गुस्से से भी डर रहे हैं, आपके प्रकोप से डर रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन ने खुद हो सकता है बहुत एटीट्यूड दिखाया है आपको बिना बात के, ठीक है। द स्टार, आप हील कर रहे हो फ्रेंड्स, वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप हील कर रहे हो, आप ओवरकम कर रहे हो प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, द स्टार कार्ड, और आप शाइन कर रहे हो सब जगह, या किसी न किसी सेक्टर में अपनी लाइफ के आप शाइन कर रहे हो, शाइन करने वाले हो। लेकिन आपकी शाइन जो है ना, नेचुरल ग्लो है, वो दिख रहा है इस पर्सन को। एंड आई एम गेटिंग, जैसे कि होता है ना, मुझे लिटरली मैसेज आ रहा है, ब्लाइंडेड बाय द लाइट। आपकी जो रोशनी है, जो चमक है, उनकी आंखों को चौंधिया रही है, ऐसा मैसेज मेरे को आ रहा है। अगर ऐसा हुआ नहीं है तो होने वाला है, ओके। सो खास करके 17 हफ्तों में, 17 वीक्स में ऐसा होने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि क्या इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, क्या ये पर्सन में कुछ सुधार आएगा उनके बिहेवियर में।
7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ठीक है। सो ये पर्सन जो है मुझे आ रहा है 7 मंथ्स के टाइम लगेगा कम से कम, कि जब ये पर्सन अभी इनकी 7 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट क्या होता है कि कोई पर्सन जो है वो आपको नीचे गिराने पे तुले हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको नीचे दिखाने पे, नीचे गिराने पे तुले, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, वो नहीं चाहते आप सक्सेसफुल हो। ये पर्सन डिफेंसिव है, अभी डिफेंसिव हो रखे, आपसे बात तक नहीं करते ठीक से, दो मुंह बात नहीं करते आपसे ठीक से, ठीक है। सो ये पर्सन जो है 7 मंथ्स के अंदर मुझे दिख रहा है कि इनका बिहेवियर जो है सुधरेगा, अच्छा होगा, थोड़ा बेटर होगा। बट आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है ठीक है फॉरगिवनेस रखनी चाहिए हर एक की तरफ, हमें दूसरों की तरह नहीं बनना है, राइट। बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे डिड, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, राइट। सो आपको कहा जा रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने दे विल पुट देयर गार्ड्स डाउन, ओके। ये पर्सन अपने गार्ड्स डाउन करने वाले, डिफेंसिव जो है कम, इनकी डिफेंसिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये पर्सन जो है आई एम गेटिंग कि ये पर्सन दे ऑलवेज कीप एन आई ऑन यू। ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल होते हुए दिख रहा है, इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल होगा, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल दिख रहा है, कुछ स्ट्रगल होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से आई एम ऑल्सो हियरिंग अ रिजेक्शन फॉर सम ऑफ यू। इस पर्सन को कुछ रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है, या एंड मोमेंट पे कोई इनको डिच कर रहा है, सॉरी टू से, बट एंड मोमेंट पे कोई इस पर्सन को डिच कर रहा है, जिस वजह से जो कहते हैं ना कि इनका जो अकड़ थी ना वो सारी चली जाएगी। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, बट मुझे कार्ड में जो आ रहा है मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बैक ऑफ द डेक, ठीक है। तो इस पर्सन ने बहुत पॉलिटिक्स करी है, आपके खिलाफ कुछ चुराया भी हो सकता है, इस पर्सन ने कुछ चोरी करी, कुछ चुराया, आपकी कोई बिलोंगिंग, आपको कुछ पैसा मटेरियल कुछ अच्छा कुछ पर्सन ने चुराया हो सकता है। हर एक के लिए नहीं है मैसेज, कुछ के लिए हो सकता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, आपके नेगेटिव बोलते हैं, आपके लव्ड वंस को, आपके पार्टनर को, आपके किसी क्रश को अगर उससे बात करते हैं, आपकी किसी पीठ पीछे आपकी बहुत गलत बोलते हैं पर्सन, ठीक है। बट आपके जो लव्ड वंस हैं ना उनको पता है आप क्या हो, तो वो नहीं मानते हैं इनकी बातों को, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अब जो लोग आपके बेहद क्लोज है ना, वो लोगों को पता है कि ये पर्सन कैसे, उनकी बात सुनते भी नहीं है वो लोग, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ये पर्सन जो है बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। आई एम ऑल्सो हियरिंग, मुझे विजन आ रहा है कि समबडी इज ऑन देयर नीज अपोलोजाइजिंग। देखिए ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे, 7 मंथ्स टू 11 मंथ्स में टाइम लगेगा, लेकिन माफ़ी मांगेंगे पर्सन आपसे, खुद माफ़ी मांगेंगे। और कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम हो सकता है, 7 मंथ्स के बाद ही दिख रहा है मुझे। 11 मंथ्स के लिए पर्सन आपसे खुद से माफ़ी मांगेंगे और ये आपके साथ रीयूनियन चाहेंगे, आपके साथ जो है चीज़ें ठीक करना चाहेंगे जेन्युइनली, इमोशनली। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। आपका रिश्ता जो है इनके साथ पहले की तरह सुधरता हुआ दिख रहा है, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, एक पीस ऑफरिंग ये पर्सन करेंगे आपको, ठीक है। इनकी ना ईगो डेथ दिख रही है। ईगो डेथ क्या होता है कि कई बार ना जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, ईगो में जो है बहुत ज़्यादा ब्लाइंड, अंधा हो जाता है ईगो के मारे, अकड़ के मारे, तो यूनिवर्स जो है ना उसको सीधा कर देता है, ठीक है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसे लेसन देता है, सेटबैक्स देता है, जिससे कि आप ग्राउंडेड हो जाओ, हम्बल हो जाओ, ज़मीन पे आ जाओ, रूटेड हो जाओ, ठीक है। तो वही इनके साथ होने वाला है। इन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी करी है आपके साथ। इस पर्सन की हो सकता है शादी में डिलेज आ रहे हो या शादी नहीं हो रही हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ तक मैसेज आ रहा है कि इनकी शादी होने में इतनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि हो सकता है ना हो, या ऐसे यहाँ तक मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि बहुत ट्राई करेंगे। इस पर्सन को प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टेकल सेटबैक्स दिख रहे हैं, आएंगे, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग कोई लास्ट मिनट पर डिच कर सकता है इनको, लव मैटर में, शादी के मैटर में, कुछ ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है। और ये पर्सन इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं फ्रेंड्स, कि इमेज के हिसाब से लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने अच्छे बुरे दिनों के हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है। अच्छे दिन के हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं लोगों को। आपकी विश पूरी होते हुए देखेंगे पर्सन, 9 ऑफ कप्स, आपको ग्लो अप होते हुए देखेंगे, आपकी सक्सेसफुल लाइफ आपको जीते हुए देखेंगे, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दे विल जस्ट रिपेंट, पछताएंगे पर्सन कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपकी कदर नहीं करी। एंड कॉन्स्टेंटली हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, या जैसे मैंने बोला आपको किसी न किसी तरीके से ट्राई टू डी मीन यू, डी वैल्यू यू,
राइट। फिर उसके बाद आप मुझे दिख रहा है आप फॉरगिविंग हो, आप माफ़ कर दोगे, उस पर यूनिवर्स भी कह रहे कि आप माफ़ कर दो, बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे डिड, ओके, एंड डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, ओके। अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना, आपने भूलना मत इन्होंने क्या बोला, आपको क्या किया इन्होंने, बट आप माफ़ कर देना सही रहता है, ठीक है, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। उस पर्सन को ज़्यादा पावर नहीं देनी है, आपने अब माफ़ ना कर, जब आप किसी को माफ़ नहीं करते तो आप उसको पावर दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि रीडिंग ऐसी बेशक आ रही है फ्रेंड्स, बट मैं आपसे कहूँगी किसी के लिए इतना हेट्रेड नहीं पालना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं पालनी चाहिए, नफरत नहीं पालनी चाहिए। जब आप किसी के लिए नफरत पालते हो तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, अपने मन में ग्रजेस रख रहे हो, किसी के लिए नफरत रख रहे हो, पता है कैसा होता है, आपने अपने हाथ में ना जलता हुआ कोयला ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है आप कोयले को सज़ा दे रहे हो, नहीं, पर सज़ा किसको मिल रही है, आपका हाथ जल रहा है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, तो आपको उसे माफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप भूलो मत उन्होंने क्या किया, वो याद रखना इसलिए ज़रूरी है उन्होंने क्या किया, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट ना करो, ताकि आप अपनी गलतियों से सीखो, ताकि आप ये समझो कि बाउंड्री ज़रूरी होती हैं, गिव एंड टेक में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए और अब आपके लिए देख लेते हैं और क्या होने वाला आपकी लाइफ में। देखिए ये पर्सन आपके पीछे पड़ेंगे, आपको चेज करेंगे, ये पर्सन बहुत आपकी अटेंशन के लिए बेग करेंगे, ये पर्सन लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और लेकिन आप देखने भी नहीं वाले उनकी तरफ, यू नॉट इवन लुकिंग एट देम, आप इनको इग्नोर मार रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी होना, इतना अच्छा कर रहे हो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रेंड्स, डेथ का कार्ड है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका नया जन्म हुआ है। और नया जन्म कब होता है, जब आपकी कोई स्पिरिचुअल साइकिल कंप्लीट होती है, आपको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। तो आप नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इनको कॉल भी आंसर नहीं कर रहे हो, या आप इनको इग्नोर मार रहे हो, यू आर डूइंग टिट फॉर टैट, बट टिट फॉर टैट इन अ वे कि आप साइलेंट हो गए हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप ऐसे हो ही नहीं जो किसी के साथ गलत करो, ठीक है, आप गलत नहीं करने वाले, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें क्या फ़र्क रहेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी बात को लेकर इस पर्सन ने आपको टॉन्ट मारा, हो सकता है वही चीज़ इनके साथ होगी और उसी सेक्टर में आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। सक्सेस बहुत जल्दी आपके कदम चूमने वाली है। और फ्रेंड्स देखिए मैं तो मानती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। बहुत सारे लोग को हमने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया है और लोग देखते हैं नथिंग इज़ फॉल्स। ऑब्वियसली अब कब तक आप फॉल्स बोल सकते हो, बताओ ना। हमने सक्सेस देखी है और ख़ुद भी सक्सेस अचीव करी है, तभी हम ऐसा बोल रहे हैं। नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव रीडिंग और नेगेटिव बोलने से जो है हम आप मिसलीड नहीं कर सकते, आपको डराना से नहीं चाहते हम आपको, ठीक है, कि डरा समा कि आप हीलिंग के नाम पे लाखों पैसे लूटें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें जो ईमानदारी से कमाना पसंद है और ईमानदारी से आप लोगों को गाइड करना पसंद है, ठीक है। आई सिंसियरली विश कि आप सबको भगवान खुशियाँ दे, आपके कष्ट हर ले, एंड आप क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चेंजेस क्या आने वाले हैं आपकी लाइफ में। स्पिरिट देखिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप जॉब सर्च कर रहे हो तो जॉब आपको 1 मंथ में कोई जॉब फाइनल हो सकती है आपकी, कुछ लोगों की 1 ईयर में आप अपने करियर के टॉप पे होगे, ठीक है। कुछ अगर जो कंसीव करना चाह रहे हैं मैरिड लेडीज, तो मुझे दिख रहा है आप कंसीव कर पाओगे। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मुझे दिख रहा है नया बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। कुछ मेकओवर कर रहे हो, आप अपना हेल्थ पे ध्यान देने को कहा जा रहा है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। कुछ हेल्थ का मेकओवर, बॉडी मेकओवर, पर्सनालिटी मेकओवर आप करने वाले हो। कुछ नई फाउंडेशन, नई शुरुआत हो रही है, नई साइकिल शुरू हो रही है। जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो टीम लोगों के साथ मिलजुल के आप काम करोगे, लोगों के साथ आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। और अगर आप अभी लोनर एनर्जी में थे तो लोगों के साथ मिलजुल के काम करोगे, आपको जो है जस्टिस मिलेगा। देखिए आपने जो भी अच्छे कर्मास किए हैं, मेरे लिए जस्टिस कर्म का कार्ड होता है तो अच्छे कर्मों का भी कार्ड होता है। तो जो आपने अच्छे कर्म किए उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी अच्छाई को किसी के लिए बदले ना, अपनी अच्छाई को बुरे लोगों के लिए कभी ख़त्म ना करें, अपनी अच्छाई को बरकरार रखें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जस्टिस, बहुत आपके साथ इंसाफ होगा, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है, ठीक है, बात ज़रूर याद रखिएगा। 2 ऑफ कप्स, आपको कोई मुझे मैसेज आ रहा है लव ऑफर, कोई मैरिज का ऑफर आ रहा है 2 to 5 मंथ्स में। 5 मंथ्स का मैसेज मुझे आ रहा है और आपकी कोई मैरिज इस साल फिक्स हो सकती है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे 5 मंथ्स के अंदर कोई मैरिज का ऐसा रिश्ता आ रहा है। ये पर्सन आपको लेके सीरियस हैं, ये इनके कुछ मदर इश्यूज हो सकते हैं। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे आपसे, या कुछ कम्युनिकेशन डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। एंड लीड द वे,
सो लीड द वे कार्ड गिरा है दूसरे डेक से। लीड द वे मतलब ये पर्सन, अभी तक आप एफर्ट्स कर रहे थे, आप इनिशिएटिव्स ले रहे थे, आपको लग रहा था पर्सन कुछ नहीं करने वाले, ये जो पर्सन आएंगे खुद से एफर्ट्स करेंगे, खुद से दे विल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड दे विल मेक श्योर कि वो कमिटमेंट जो दे रहे हैं वो कमिटमेंट पूरी करें। ठीक है, कमिटमेंट मिलने वाली है आपको। और हो सकता है कि इस साल या स्कॉर्पियो सीजन में, सैजिटेरियस सीजन में, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर में आपको अपनी मम्मी से मिलवा सकते हैं ये। ठीक है, सो चलिए, और बिजनेस में सक्सेस भी हमें दिख रही है, करियर में सक्सेस दिख रही है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कुछ अपग्रेड करो अपने स्किल्स को ना, अपनी स्पिरिचुअल, टर्न टू स्पिरिचुअलिटी एंड अपग्रेड योर स्किल्स अ बिट। ठीक है, खुद पे विश्वास रखो, पॉजिटिविटी रखो। अगर नेगेटिव सोचोगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है गाइस। ठीक है, और पॉजिटिव सोचने के साथ साथ आपको विश्वास भी रखना पड़ता है खुद पे और यूनिवर्स पे। अगर आप कंप्लेनिंग एनर्जी में रहोगे ना, ये तो हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं होता यार, ये तो बेकार है, तो एक्चुअली कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसी थिंकिंग में रहोगे ना तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा पॉजिटिविटी, विश्वास और विल पावर, हार्ड वर्क, एफर्ट सब कुछ करोगे तो ज़रूर कुछ होगा, अच्छे आपके रिजल्ट्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही नहीं बोलते, हमने खुद भी किया है और लोगों ने भी किया है एंड दे हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट। लोगों ने पीछे मुड़ के देखना छोड़ दिया है। यू कैन बी द नेक्स्ट वन। तो रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मुझे फॉलो कीजिए डिवाइन विजन RD इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। यू कैन बुक रीडिंग्स, और मैं बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट लाने वाली हूँ आने वाले दिनों में। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिविटी को एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।